नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल को एक भाजपा पार्षद रिचपाल बिजारनिया द्वारा नौकर शब्द कहे जाने के बाद नगर परिषद के सभी कार्मिक अपने चेंबर्स को ताले लगाकर वर्क सस्पेंड पर बैठ गए। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच व बीजेपी पार्षद रिचपाल बिजारनिया द्वारा हाथ जोड़ कर माफी मांगे जाने के बाद मामला शांत हुआ। तब जाकर नगर परिषद के सभी कर्मचारी वापस काम पर लौटे। दरअसल भाजपा पार्षदों व नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस गौरी आयुक्त सोहनलाल से मिलने के लिए नगर परिषद कार्यालय आया था। सभापति नीलोफर गौरी के चैम्बर में सभी लोग कांग्रेस नेता व पार्षद मोहम्मद इदरीस गौरी व आयुक्त सोहनलाल को अपनी समस्याएं बता रहे थे। रामनिवास बुगालिया ने नाली व सड़कों की समस्या उठाई तो रविंद्र पांडे ने रोड, लाइटें व सड़कें सही करवाने की मांग की। पार्षद मनोज पारिक ने बरसाती पानी की निकासी करवाने, सड़कें सही करवाने, नालियों का निर्माण करवाने की मांग की। वहीं गौरव इंदौरिया आदि लोगों ने भी पानी की निकासी की समस्या रखी। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के पार्षद व अन्य नेता अपने वार्डों की समस्याओं का दुखड़ा गा रहे थे। तभी वार्ड नंबर 4 में लगे टावर का मसला आया। इस चर्चा में रिचपाल बिजारनिया ने आयुक्त को नौकर शब्द कह डाला। इस पर आयुक्त बिफर गए और कहा कि असभ्य शब्द और व्यक्तिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा कहते हुए आयुक्त मीटिंग से बाहर चले गए। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बच्चों को देश का भविष्य बता रहे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 4 में स्कूल के पास टावर की एनओसी दिया जाना गलत है, क्योंकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस पर मोहम्मद इदरीस गौरी ने कहा कि जब टावर का काम चल रहा हो तब मुझे फोन करना बंद करवा दूंगा। वहीं अन्य पार्षदों ने भी लाइट्स, पानी निकासी, नाली निर्माण, सड़क निर्माण संबंधी समस्याएं रखी। इस दौरान पार्षद दीनदयाल पारिक, रिचपाल बिजारनिया, हरिओम कोड, मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, रविंद्र पांड्या, कमल दादीच, रामनिवास बुगालिया, हुड़ताराम ढाका, प्रकाश भार्गव, पंकज घासोलिया, जुगल पारिक, अशोक बेनीवाल, शिवराज चौहान, भीम सिंह, हरि सिंह, सौरभ पारिक, प्रेम स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर आयुक्त सोहनलाल के मीटिंग से बाहर जाते ही नगर परिषद कर्मचारियों को आयुक्त के साथ अभद्रता की जानकारी मिली तो कर्मचारी लामबंद हो गए और अपने अपने चैम्बर से बाहर आकर ताले लगाकर वर्क सस्पेंड कर दिया और नगर परिषद के हॉल में एकत्रित होकर बैठ गए। नेताओं की मीटिंग समाप्त होते ही आयुक्त को मनाने के प्रयास शुरू होने लगे तो भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच आयुक्त सोहनलाल के समक्ष पहुंची। इस दौरान अनेक भाजपा नेता भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, वार्ड नंबर 6 के पार्षद रिचपाल बिजारनिया ने आयुक्त से अभद्रता के लिए माफी मांगी। तब आयुक्त ने सभी कर्मचारियों से पूछकर वर्क सस्पेंड को समाप्त करने की बात कही। इस दौरान रिचपाल बिजारनिया ने कहा कि हम लोग जनता की समस्याएं रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष दादीश ने कहा कि भावावेश वश ऐसा हुआ है। आयुक्त ने कहा कि हम लोग जनता की समस्याएं और पार्षदों की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई मुझे या मेरे कर्मचारियों को व्यक्तिगत टिप्पणी करे यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी ओर सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस गौरी सहित अन्य नेताओं के दखल के साथ ही वर्क सस्पेंड को माफी मांगने के साथ समाप्त कर दिया गया। इस दौरान अनेक नेतागण मौजूद रहे। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें, सत्य रखते हैं। अब लोग आप गरिमा को सुनते हैं ना, अब तो आप कभी नहीं गुस्सा करते हैं। जो होता है उसका मानना या उसका स्वीकार करना ये होता है कि वो जो कर रहा है वो सब सही है, पर वास्तव में क्या होता है कि उसने जो सिद्धांत अपने स्वार्थ के कार्यों का बनाया होता है उसी को वो सही मानकर सब जनता पर थोपता है, जो कि अभी सुजानगढ़ नगर परिषद में हो रहा है। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज भाजपा के हम सभी 20 पार्षद अपने अपने वार्ड की सभी समस्याएं लेकर यहाँ आयुक्त महोदय और सभापति जी को यहाँ समस्याओं से अवगत करवाने आए हैं। जिन समस्याओं में सबसे पहली समस्या जियो टावर जो वार्ड नंबर 4 हरिओम जी खोड़ के वहाँ लग रहा था, तो उस समस्या के प्रति कि स्कूली बच्चों का जो है एकदम पास में स्कूल है और वहाँ आप टावर कैसे बना सकते हैं। एक तरफ तो देश में प्रधानमंत्री जी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। तो इस संबंध में पहली समस्या हमने रखी। वहीं दूसरी समस्या, इसके लिए परिषदगणों को कुछ धमकियां ज़रूर दी गई है इस संबंध में कि उनके प्रति कुछ मुकदमे चलाए जाएंगे। तो मैं उनसे ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र, वो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए है, और लोक कल्याण के कार्य के लिए यदि जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको मुकदमे की धमकी ना दें। यदि मुकदमे की धमकी दी जाएगी तो हम भाजपा वाले भी ईंट से ईंट बजाना अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हमने बात की है सफाई की। सफाई व्यवस्था, नाली बनाने की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, इन्हीं सभी बातों से
सारी आम जनता आज परेशान है। तो हम नियमित रूप से इन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमने इनसे काफ़ी लंबी चर्चा की है इस बारे में और हम ये बताना उनको उचित समझे कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट की उनको डेफिनेशन तक बताई है कि मैनेजमेंट कीजिए, आपके पास कर्मचारी है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, फिर क्यों नहीं ये व्यवस्था जो है समुचित हो रही है। तो इसी क्रम में हमने सारा कार्य आज किया है। आपने मैनेजमेंट की बात की है, सभापति ने आपसे कितनी देर तक मुलाकात किया? हमने कम से कम आधे घंटा उनसे बातें की है। सभापति महोदया खुद आई थी मीटिंग में? हाँ सॉरी, सभापति महोदया जी नहीं आई हैं। तो आपको माफिया क्यों मांगनी पड़ी हुई आयुक्त महोदय? वो कुछ जब जनता हमें शिकायत करेगी तो हम तो इन्हीं के पास आएंगे, क्योंकि समस्याओं का निराकरण तो नगर परिषद में ही है। तो यदि कुछ कारणवश या क्रोधवश, जो कि स्वाभाविक है, यदि कुछ अपशब्द कहे भी जाते हैं तो मेरे साथी पार्षदगण के द्वारा यदि कुछ कहा गया है तो उसकी तरफ से मैंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये माफ़ी मांगी है और अब सारा सुलह हो गया है और इस बारे में हमें आश्वासित किया गया है कि पूर्ण कार्य किया जाएगा। जय श्री दादीच प्रतिपक्ष नेता हमारे पास वार्डों की समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधि संबंधित प्रतिपक्ष के पार्षदों को लेकर आए थे और उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही थी और सभापति के कक्ष में वार्ता हो रही थी। इसी दरमियान वार्ड नंबर 6 के पार्षद द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जो कि मैंने उस मीटिंग में खड़े होकर बाहर आ गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को जैसे ही पता लगा सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से पेन डाउन कर लिया और उसके पश्चात प्रतिपक्ष नेता श्रीमती दादीच व समस्त उनके साथ जितने भी पार्षद साहिबान थे और संबंधित वार्ड नंबर 6 के पार्षद साहब ने हाथ जोड़कर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगी और अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट किया कि भविष्य में ऐसी गलती और पुनरावृत्ति नहीं होगी। और श्रीमती दादीच ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनको मतलब इस बात के लिए खेद प्रकट किया अपने पार्षद के व्यवहार के कारण और कर्मचारियों ने भी इस ठीक है परिवार है पर अच्छे गरिमापूर्ण, मैं पार्षदों से भी निवेदन करता हूँ जनता भी गरिमापूर्ण अपनी गरिमाओं का ध्यान रखे और हम भी अपने पद या कर्तव्यों में पूरी सजगता से उनके कार्य करते हैं और निष्पक्षता से कार्य करते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। शहर में विभिन्न वार्डों की समस्याओं के लिए अवगत करा रहे थे, खासकर सफाई के लिए, लाइट के लिए। दूसरा हमने सफाई के लिए जो ऑटो टिपर करे हैं उनकी वो संतुष्ट हैं। बाकी जो कचरे की ढेरियाँ वगैरह रहती है उसके लिए हम निरंतर प्रयास करके और नया रूप दे रहे हैं, इसके लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा टावर के लिए वो आए थे तो हमारे विधायक महोदय से और एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से हमने अवगत करा दिया और टावर के लिए रुकवाने की बात कर रहे थे, उसके लिए हम उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। जनता जो चाहती है वैसे ही काम होगा। दूसरा ये कह रहा था मैं कि सुजानगढ़ की जो सीवरेज का कार्य चल रहा है वो निरंतर संडे का आज बात की हमने, तो उन्होंने फ्राइडे का टाइम दिया है। तो जयपुर से टीम आएगी सीवरेज की, उसमें ये तय हुआ है कि जो 4 जोन बना के प्रायोरिटी से इसका काम कराएं, क्योंकि अगस्त से लेकर अब तक 30 मार्च 2022 को इनको काम को कंप्लीट करना है। सेकंड फेज आने वाला है और स्वीकृत हो चुका है, तो इसके लिए भी हम इनको प्रायोरिटी से ये काम जो छोटी सड़कें हैं उनको प्राथमिकता से कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटी से काम करें। जहाँ सड़कें आपने खड्डे खोद रखे या पाइपलाइन डाल रखी और निरंतर प्रयास करके काम करें। दूसरा हमारी भावना है और जनता की एक इच्छा भी है कि घंटाघर से लेकर रेलवे स्टेशन तक का रामपुरिया कोटे से डिवाइडर की रोड हम बनाना चाहते हैं और कोर्ट से लेकर लाडू बस स्टैंड और गांधी चौक का जितना भी नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे नौकर हो, आप हमारी बात सुनिए। मेरे पार्षदगणों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ।